अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुर्तज़ा सलीम है। मैं एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशनिस्ट काम कर रहा हूँ प्रोफेसर्स हॉस्पिटल में। आज जिस चीज़ पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस आपको भी जैसे पता है सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली बीमारी है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। आज हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और इसकी एमएनटीज़ के बारे में बात करेंगे। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जो होती है कि हम कैसे अपनी फूड अपनी डाइट से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं या तो रोक सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये होता क्या है? हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हमारी बॉडी में या हमें कब इफ़ेक्ट करती है। डेफिनेशन के मुताबिक जब भी हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज़ लेवल होते हैं, जिसे हम शुगर लेवल्स भी कहते हैं, जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाते हैं नॉर्मल रेंजेस से, तो हमें ख़तरा होता है कि हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा या प्री डायबिटीज़ हो जाएगी। जब भी हमारी बॉडी का जो इंसुलिन सिस्टम होता है वो ठीक तरह से वर्क नहीं करता, जैसे कि पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, जब वो इंसुलिन अपनी प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ नहीं होती या किसी वजह से वो बन नहीं पाती, तो हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस की बीमारी लग जाती है। तो इसमें दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टाइप 1 होती है, फिर टाइप 2 होती है। जो टाइप 1 होती है ये लीस्ट कॉमन टाइप है डायबिटीज़ मेलाइटिस की। इसमें आपकी एज अगर 20 साल से कम होगी या 30 साल से कम होगी और आपकी बॉडी अगर स्लिम होगी ज़्यादा, या फिर आपके पीछे इंसेस्टर्स में किसी को डायबिटीज़ रही होगी, तो आप इस बीमारी में फॉल कर सकते हैं। वो भी चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इस बीमारी में फॉल करना है। अगर आपको ये चांसेस हैं, उसमें साथ एक और चीज़ ऐड होती है, अगर आपका बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बना ही नहीं रहे बिल्कुल भी किसी वजह से, तो उसमें आपको आपके 70 to 80% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। ये डायबिटीज़ की टाइप जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इसमें हमें इंसुलिन बॉडी को लगानी पड़ती है अननेचुरल सोर्स से, मतलब बाहर से हमें इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट करनी पड़ती है टू नॉर्मलाइज आवर ग्लूकोज लेवल्स। उसके बाद जो टाइप आती है वो टाइप 2 होती है। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो हमारी रूटीन बेस्ड डायबिटीज़ होती है, मतलब वो हमारी रूटीन पे डिपेंडेंट कर रही होती है कि वो हमें होगी या नहीं होगी। हमारी रूटीन इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। सबसे पहले अगर तो हम ओवरवेट होते हैं या हमारी एज 50 प्लस होती है या 45 प्लस होती है, फीमेल्स में 45 होती है और मेल्स में 50 प्लस होती है। अगर हमारी एज इनसे ज़्यादा है या हमारा जो BMI है, जो हमारी बॉडी का मास इंडेक्स है, वो हमारा 30 से अबव है, मतलब डायबिटीज़ जो ओबेसिटी टाइप 1 में फॉल कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें डायबिटीज़ टाइप 2 होगी। इन सारी चीज़ों के अब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? डायबिटीज़ में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है आपकी ओबेसिटी, मतलब आपके जिस्म का जो वज़न है वो अगर एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा तो हमें 70% चांसेस हैं कि हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। उसके बाद आपकी रूटीन, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, अगर तो आप बिल्कुल इनएक्टिव हैं, आप सिर्फ खाते हैं और खा के लेट जाते हैं, या ज़्यादातर 9 to 5 जॉब करते हैं, ज़्यादा हिलते नहीं हैं, कुछ नहीं करते, कोई वर्कआउट नहीं करते, तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप भी प्री डायबिटिक हैं या फिर आपको इन फ्यूचर डायबिटीज़ हो जाएगी। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर आता है वो आपका आता है अंडरलाइन कॉजेज़ आते हैं किसी और बीमारी की वजह से। अगर हमें हमारा पैंक्रियाज डिस्टर्ब हो रहा है तो हमारी इंसुलिन सप्लाई रुक जाती है या फिर डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें डायबिटीज़ हो सकती है। और एक लंबी लिस्ट है जिसमें सबसे मेजर जो चीज़ें हैं वो हमने आज डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद अब इसके हम एमएनटीज़ पे आते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, मतलब हम इसे कैसे खुराक के ज़रिए अपनी डायबिटीज़ को कवर कर सकते हैं या फिर इसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ का कोई भी परमानेंट सल्यूशन या इलाज दुनिया में नहीं आया। इसे हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं या फिर इसे हम सिर्फ आप ये बात समझ लें कि इसे हम सिर्फ दो लाइंस के बिटवीन रह के चल सकते हैं, तो ही हमारी डायबिटीज़ मैनेज होगी और हमारी ज़िंदगी ज़रा अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जो मैनेजमेंट होती है डायबिटीज़ की, उसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ करनी पड़ती है, अगर तो हम टाइप 2 डायबिटिक हैं तो हमें वेट को रिड्यूस करना पड़ता है।
मतलब हमें अपने नॉर्मल वेट फ्रेम में आना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें अपना वेट जो है वो अपनी नॉर्मल रेंजेस में लाना पड़ता है। ओबेसिटी सबसे बड़ा मेजर कॉज है डायबिटीज़ का, तो इस वजह से हमें अपने वेट को नॉर्मल रेंजेस में लाना पड़ता है। अपने बीएमआई को 25 से बिलो रखना पड़ता है। जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 से नीचे अगर हमें वैल्यू देगा तो मतलब हम नॉर्मल वेट में हैं। इसके बाद जो हमें चीज़ करनी पड़ती है वो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है कि हमें शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करके 30 मिनट्स की वॉक से स्टार्ट करेंगे हम, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम में। मतलब ये टोटल आपकी 60 मिनट्स की या 1 आवर की वॉक बन जाएगी। ये दोनों चीज़ें हम सबसे पहले करेंगे। उसके साथ आपके हम फूड को, आपकी डाइट को हम मैनेज करेंगे। अलमिया है सोसाइटी का, उन्हें ये लगता है कि अगर हम कम खाएंगे तो हमें डायबिटीज़ नहीं होगी या हमें डायबिटीज़ जो है हमारी मैनेज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये आती है कि आपने खाना कितनी क्वांटिटी में खाना है और कितनी दफ़ा दिन में खाना है और क्या टाइमिंग्स पे खाना है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है वो आपकी टाइमिंग करती है और आपका पोर्शन साइज़ इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम जो यूजुअली इसका डायबिटिक पेशेंट का प्लान बनाते हैं उसमें हम उन्हें 5 मील्स अ डे रिकमेंड करते हैं, जिसमें हमारे 3 मेजर मील्स होते हैं और 2 हमारे स्नैक्स होते हैं। जो सबसे पहला हमारा मील होता है नाश्ता, जिसे हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट बोलते हैं, वो उसके बाद जो उसकी टाइमिंग हमने 8 से 9 बजे के दरमियान में रखनी होती है। दूसरा जो हमारा मील होता है, जो हमें हाफ मील भी जिसे बोलते हैं या स्नैक्स भी बोलते हैं, उसकी टाइमिंग 11 से 12 के बीच में रहती है। लंच हमारा रहता है 1 से 2 के बीच में। फिर जो हमारा इवनिंग स्नैक्स होता है वो 4 से 5 के बीच में आता है और जो रात को डिनर होता है वो हमारा 7 से 8 के बीच में जाता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है उसे भूख ज़्यादा लगती है, इस वजह से हमने अपने मील्स डिवाइड कर देने होते हैं दिन में 4 से 5 के दरमियान में, ताकि उनकी भूख को हम मैनेज कर पाएँ। जब भी कोई डायबिटिक बंदा एक दफ़ा में ज़्यादा खाना खा लेगा तो उसका जो बॉडी है वो ग्लूकोज ज़्यादा बनाएगी। जब ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा और उसमें इंसुलिन हमारे पास होगी नहीं पहले से, तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है बहुत बढ़ जाएगा, तो उसमें हमारे मसले ज़्यादा आ जाएंगे। इस वजह से हमने खाना उतनी क्वांटिटी में खाना है जितनी क्वांटिटी में हमारी जो बॉडी का सिस्टम है उसे मैनेज कर सके और अपनी जो ग्लूकोज है उसे यूटिलाइज कर सके। चलें, आज तक के लिए हम इतने डिस्कस करते हैं। बाकी हम इसका जो फर्दर प्रोसीजर होगा वो अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे मील प्लानिंग करते कैसे हैं।